तो दोस्तों फिर से आज मैं चुनिंदा प्रश्न लेके आ चुका हूँ। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके जीएस से रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, सीजीएल, पुलिस, कोई भी स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम या अग्निवीर आर्मी, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये सब क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हर जगह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो पहले अधिवेशन की बात कर रहा है। आपको पता है बम्बई में पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था और स्थान था गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, संस्कृत कॉलेज में, बम्बई में सबसे पहला अधिवेशन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आईएमएफ यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ। ओके, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आईएमएफ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो आईएमएफ का मुख्यालय यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में यानी कि अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु यहाँ पर आचार्य चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ, लायन कैपिटल पिलर कहाँ स्थित है? तो लायन कैपिटल पिलर अपना सारनाथ में स्थित है, जो कि अशोक स्तंभ के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो चुनाव आयोग हो या फिर पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन हो, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन भारत आया था? तो विंस्टन चर्चिल के आदेशानुसार 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? 7 बहनों वाली राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इन चारों में से कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में ये त्यौहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्यौहार। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था, यानी नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन हुआ था योजना आयोग को बंद करके 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कि कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है। चारों ऑप्शन पढ़िए, उनमें से कौन सा सही जवाब है? करेक्ट जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का अस्थायी निकाय जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है, वो कहाँ स्थित है? तो ताशकंद में स्थित है एससीओ का निकाय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ भी डी सही जवाब है। 14वां क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस वर्ष शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया था? तो सबसे पहले जो निर्णय लिया गया था वो 2004 में लिया गया था। 2000 में ही शास्त्रीय भाषा होने का दर्जा देने की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर।
अब देखते हैं शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड निर्धारित किया गया है। तो शास्त्रीय भाषा होने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बड़ा ऑप्शन है, आपको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में सही जवाब हो जाएगा, इसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और किसी अन्य भाषा से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। क्योंकि उर्दू है, उर्दू इंग्लिश से कुछ उधार लेता है, वैसे थोड़ा बहुत करके उधार लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर शास्त्रीय भाषा होने के लिए उधार नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समझौता किस क्षेत्र के सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। तो त्रिपक्षीय समझौता बिजली व्यापार को आसान बनाने के लिए किया गया है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 18वां क्वेश्चन, समझौते के तहत नेपाल किस अवधि के दौरान भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। तो 15 जून से लेकर 15 नवंबर यानी कि 4 महीना नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश में अपनी अतिरिक्त बिजली निर्यात करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को कितनी पन बिजली निर्यात करेगा। तो 40 मेगावाट यानी कि 40 MW। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिजली निर्यात करेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन लास्ट, असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि असम राज्य सरकार का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव, निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो हमारे देश के रेस्पेक्टेड रतन टाटा को असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर 20 सीरीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ये 20 सीरीज़ का जो क्वेश्चन है आपको हिस्ट्री से देखने के लिए मिला, पॉलिटिकल साइंस से देखने के लिए मिला, इकोनॉमिक्स से, जियोग्राफी से, सभी जगह से, यानी कि जीके जीएस आपको कंप्लीट हो गया है 20 क्वेश्चन। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।